आज हम स्विस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में रूबरू हो लेते हैं। लोकतंत्र का अभिप्राय है जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन। भारत में भी लोकतंत्र है और स्विट्जरलैंड में भी लोकतंत्र है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। स्विट्जरलैंड की कुछ कैंटीन्स में आज भी प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वह है, जबकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं दिखाई देता। लोकतंत्र का जो मुख्य जो उद्देश्य है वह एक तरह से जनता है, वह प्रत्यक्ष रूप से शासन के जो कार्य हैं उसमें भाग ले वह है। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो भाग लेने वाली बात है वह सिर्फ प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही संभव है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड है वहाँ दिखाई देता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा प्राचीन काल में अगर हम बात करें, यूनानी जो नगर राज्य थे और भारत के भी कई ऐसे संघ थे जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन ही प्रचलित था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे राज्यों के जो आकार थे वो भी बढ़ते गए, और जैसे जैसे राज्यों के आकार बढ़ते गए वैसे वैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक तरह से लुप्त होता गया या अव्यवहारिक होता गया, और उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया। लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिर्फ स्विस में एक पूर्ण कैंटीन और 4 जो अर्धपूर्ण कैंटीन हैं वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, शासन प्रचलित है आज भी। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटीन और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अगर हम उपयोगिता को स्वीकार करें तो इन कैंटीन्स और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अलग अलग जो उपकरण हैं वो अपनाए गए हैं, जैसे कि लोक निर्णय है, आरंभक है। इनके द्वारा वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी प्रक्रिया को अपनाया जाता रहा है। कुछ कैंटीनों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से कुछ कैंटीनों में केवल कैंटीनों के चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है, और कुछ में केवल संघीय चुनाव के लिए मतदान अनिवार्य है। कुछ कैंटीन में मतदान न करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जुर्माना देना होता है, और कुछ में जुर्माना नहीं देना होता। हम यहाँ ये देखते हैं कि अगर हम बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटीन और जो 4 अर्धपूर्ण कैंटीन है उनमें आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो प्रचलित है। जो पूर्ण कैंटीन है वह ग्लेरिस है, और जो अर्धपूर्ण कैंटीन है 4 वे इस प्रकार हैं: ओबवोल्डेन, निडवोल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल। तो हम ये देखते हैं कि एक पूर्ण और 4 अर्धपूर्ण जो कैंटीन है उनमें स्विस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो वहाँ कैसे अपनाई जाती है, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा कैंटीनों में किस प्रकार से शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। इन जो कैंटीन्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक पूर्ण और 4 अर्धपूर्ण कैंटीन, इनमें कोई विधानमंडल नहीं है, और विधानमंडल का कार्य है वो सिर्फ वहाँ आरंभिक जो सभाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ विधानमंडल है जो कि कानून बनाते हैं, वैसे वहाँ विधानमंडल नहीं है, वहाँ सिर्फ आरंभिक सभाएं हैं। इन कैंटीनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार या फिर एक से अधिक बार भी आवश्यकता के अनुसार प्रारंभिक सभाएं होती रहती हैं, और इन जो प्रारंभिक सभाएं हैं इनमें 20 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो स्त्री और पुरुष हैं वो वाद विवाद में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंड्सजिमेंट कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य किस प्रकार किए जाएंगे और जो पिछले प्रशासनिक कार्य हैं वो किस प्रकार किए गए, वो सारी बातें बताई जाती हैं, और आगामी वर्ष के लिए बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। सभा बजट पारित करती है। यह सभा कैंटीनों के जो न्यायाधीश और अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रतिनिधियों को भी चुनती है। तो हम ये देखते हैं
कि वहाँ प्रत्येक जो लोकतंत्र है उसकी प्रक्रिया के लिए वहाँ प्रारंभिक सभाएं आयोजित की जाती हैं वर्ष में एक बार, और उन सभाओं में ही व्यक्ति हैं वो अपने निर्णय लेते हैं। एक पूर्ण कैंटीन और 4 जो अर्धपूर्ण कैंटीन हैं उनमें इस व्यवस्था को अपनाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके लिए कौन कौन से उपकरण अपनाए जाते हैं। तो 2 उपकरण काम में लिए जाते हैं, एक है लोक निर्णय और दूसरा है आरंभक। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि लोक निर्णय, जिसको जनमत संग्रह भी कहा जा सकता है। तो लोक निर्णय क्या होता है? लोक निर्णय एक तरह से जनता द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसमें लोक निर्णय इस विचार पर आधारित होता है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुसार होना चाहिए, और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन पर एक तरह से वीटो का अधिकार होना चाहिए। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो भी व्यवस्थापिका कानून बनाए उस पर जनता का एकाधिकार होना चाहिए, अर्थात वह जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, और व्यवस्थापिका जो कानून पारित करती है उस पर जनता वीटो कर सकती है। लोक निर्णय का तात्पर्य यह भी है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर देती है। तो ये अर्थ हुआ लोक निर्णय का। अब लोक निर्णय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अनिवार्य होता है और दूसरा ऐच्छिक होता है। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय यह है कि विधानमंडल द्वारा सब निर्णयों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। वहीं ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर ही विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हम ये देखते हैं कि लोक निर्णय में एक तरह से जो भी विधानमंडल कानून पारित करती है उस कानून पर जनता की स्वीकृति आवश्यक है। और लोक निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। अनिवार्य जो लोक निर्णय होता है उसमें विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून तभी बन सकता है जब जनता उसको स्वीकार कर लेती है। अनिवार्य रूप से विधानमंडल को जनता से स्वीकृति लेनी होती है। वहीं जो ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक में एक तरह से जनता की इच्छा पर होता है, जनता मांग कर सकती है कि वो कुछ बदलाव चाहती है, तभी ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला जो उपकरण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वह होता है आरंभक। लोक निर्णय जनता को कानून के समक्ष में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक आरंभ के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभ के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से ये मांग कर सकता है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। यहाँ हम ये देखते हैं कि आरंभक में क्या होता है कि जनता को अधिकार दे दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे या विधानमंडल से वह मांग कर सकता है कि वह विधानमंडल है एक प्रस्ताव तैयार करे और या कानून का निर्माण करे जिस पर जनता से निर्णय लेना जरूरी है। यह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सविन्यासित आरंभक और दूसरा होता है अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के समक्ष विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सामने ही अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत कर देती है। और अविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता है विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इस सिद्धांत से सहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि स्विस में प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वह मुख्य रूप से
एक पूर्ण कैंटीन और 4 अर्ध पूर्ण कैंटीन में संचालित है। और वहाँ जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रारंभिक सभाओं द्वारा अपनाई जाती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण हैं वे लोक निर्णय और आरंभक हैं। धन्यवाद।